नमस्कार। आज हम अपना विषय पढ़ेंगे पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त। अब इसको जानने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि संवाद क्या है और सूक्त क्या है। तो देखिए, संवाद का अर्थ हमें पता ही है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, अपने मन के भावों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? संवाद। ठीक है। अब सूक्त क्या है? हमने ऋग्वेद के गणना क्रम में जाना था कि जो ऋग्वेद है उसको दो प्रकार से विभाजित किया है गणना क्रमानुसार। पहला है मंडल अनुवाक सूक्त मंत्र और दूसरा है अष्टक अध्याय वर्ग मंत्र। अब इन दोनों में मंत्रों की संख्या बिल्कुल समान है, परंतु गणना पद्धति भिन्न है। जैसे इसमें 10 मंडल हैं, वहीं इसमें 8 अष्टक हैं। गणना पद्धति भिन्न है, परंतु मंत्रों की संख्या कितनी कुल दोनों में मिलती है? 10,552। हमने पूर्व की कक्षा में भी ये तथ्य पढ़े थे। अब इसको समझाने का अर्थ क्यों है, मतलब हम इसको क्यों समझा रहे हैं, तो इसके लिए हम यह देखते हैं कि मंडल अनुवाक सूक्त, यह जो सूक्त है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, यह जो सूक्त है मंडल अनुवाक सूक्त, इन्हीं सूक्तों में ही हमें संवाद सूक्त प्राप्त होते हैं। यानी कि इसमें हमें, इन सूक्तों में हमें संवाद प्राप्त होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बातचीत, वार्तालाप मंत्रों के माध्यम से। ठीक है। अब यह सूक्त हमें संवाद, जो हमें संवाद सूक्त प्राप्त हो रहे हैं, ये अधिकतर 10वें मंडल से संबंध रखते हैं। हमें पता है कि जो ऋग्वेद है मंडल क्रमानुसार वह 10 मंडल में विभक्त है, उसमें अधिकतर जो संवाद सूक्त हमें प्राप्त होते हैं वह 10वें मंडल से संबंध रखते हैं। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि वह सारे ही सूक्त 10वें मंडल से संबंध रखें। वह 10वें मंडल के अलावा भी और भी मंडल हैं जिनमें हमें सूक्त प्राप्त होते हैं। यह तो हमने जाना संवाद और सूक्त के विषय में। अब हमें सूक्त 4 पढ़ने हैं। पहला तो हो गया पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त, इसके अलावा भी हमें 3 और पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, हमें कुल 4 संवाद सूक्त पढ़ने हैं। ठीक है। पहला तो हमने देख लिया कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त, फिर है यम यमी संवाद सूक्त, फिर है शर्मा पणी संवाद सूक्त और अंत में है नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त। ऐसे संवाद सूक्तों की संख्या बहुत है, पर हम पढ़ेंगे सिर्फ अभी 4। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यह संवाद सूक्त मुख्यतः 10वें मंडल से संबंध रखते हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए, जो पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। यम यमी संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। शर्मा पणी संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। यह तीनों सूक्त तो 10वें मंडल से संबंध रखते हैं, परंतु यह 10वें मंडल से संबंध नहीं रखता। यह तीसरे मंडल का सूक्त है। तीसरे मंडल का 33वां सूक्त कौन सा? नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त, यह सूक्त किस मंडल से संबंधित है, या यह संवाद सूक्त किस सूक्त में हमें प्राप्त होता है, किस मंडल के किस सूक्त में प्राप्त होता है, ऐसी संख्या यदि आपको ऑप्शन में पूछी जाए तो आपको यह संख्या यह याद होनी चाहिए कि 10वें मंडल का 95वां सूक्त है कौन सा? पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त। इसी प्रकार से यम यमी का भी याद रखना है, शर्मा पणी और नदी विश्वामित्र का भी आपको याद रखना है कि यम यमी 10वें मंडल का 10वां है, शर्मा पणी 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, नदी विश्वामित्र तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। ये तो संख्या आपको याद रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी जानकारी है जो आपको याद रखनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हम देखते हैं कौन सी जानकारी है। देखिए, पहले तो हो गया मंडल 10वां है, सूक्त 95वां है। इसके अलावा इसमें मंत्रों की संख्या 18 है, सिर्फ 18 ही इसमें मंत्र हैं। तो यह भी आपको याद होना चाहिए कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। और 18 ही मंत्र हमें एक उपनिषद है, हमने पढ़ा था, जिसका नाम था ईशोपनिषद, या इसको हम ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। ईशोपनिषद यह हमने पढ़ा था, यह यजुर्वेद से संबंध रखता है। इसमें भी 18 ही मंत्र थे। ठीक है। अब देखते हैं देवता और ऋषि। तो देखिए, देवता और ऋषि दोनों ही समान है। उर्वशी और पुरूरवा एल देवता भी हैं और वही ऋषि भी उर्वशी और पुरूरवा एल ही हैं। ये छंद त्रिष्टुप है, यानी कि त्रिष्टुप छंद में इसकी रचना हुई है और ये दैवत स्वर में रचित है। ये दैवत स्वर में रचा गया है, लिखा गया है। ठीक है। ये तो हमने सामान्य जानकारी समझ ली। अब हम देखते हैं कि जो पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, यह हमें वृहद देवता नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी हमें इसकी कुछ कथा सामग्री, थोड़ा बहुत इसके विषय में हमें प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है। क्या मिलती है
इसमें वृहद देवता में हमें 6 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिसमें पुरूरवा उर्वशी के संवाद या फिर उसकी कथा का थोड़ा बहुत हमें वर्णन हमें प्राप्त होता है। एक मूल हमें प्राप्त हो रहा है वृहद देवता में। ठीक है, अब हम इसकी कथा समझते हैं कि क्या है। पहला हम समझेंगे वृहद देवता के अनुसार उसके जो 6 श्लोक हैं उसके आधार पर हम समझेंगे, और दूसरा हम समझेंगे जो 18 मंत्र हैं इनको। ठीक है, तो अभी हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। पुरूरवसी राजवर्षा वत्स सरास्तुर्वशी पुरा नए वत् संविदम कृत्वा तस्मिन् धर्म चचार च। यह श्लोक संख्या 147 है। अब देखिए, प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पुरूरवा नाम के राज ऋषि के साथ रही। नियम पूर्वक वह उनके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। यानी कि प्राचीन काल में बहुत सारी अप्सराएं हुई हैं, जैसे हम जानते हैं उर्वशी, मेनका, रंभा। उसमें एक जो उर्वशी है वह भी अप्सरा है, और वह पुरूरवा नाम के राज ऋषि के साथ रही, वह उनके साथ रहती थी। अब राज ऋषि का क्या मतलब है, यानी कि व्यक्ति कौन सा है, जो व्यक्ति ऐसा है जो वह राजा भी है और ऋषि भी है। राज ऋषि, अगर हम इसका संधि विच्छेद भी करें तो राज ऋषि ऐसा होगा। राज ऋषि यानी कि राजा है जो अपने जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, जो राजा के कर्तव्य हैं, प्रजा पालन इत्यादि, वह सबकी पूर्ति भी करता है, उन सबको भी निष्पादित करता है। इसके अलावा वह ऋषि पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, बिल्कुल सामान्य जीवन, इसलिए इसको कहा गया है राज ऋषि। यानी कि उर्वशी नाम की अप्सरा थी जो कि पुरूरवा नाम के राजा के साथ रहती थी, और नियम पूर्वक वह उनके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। यानी कि वह दोनों साथ में रहते थे और नियम पूर्वक वह लोक धर्म में प्रवृत्त हुए। उन दोनों का विवाह हुआ और वो दोनों साथ में रहते थे। ये हमने अब समझा 147वें श्लोक में। आगे देखते हैं। तया तस्य च संवास मसूयन पाक शासनः पैतामहं चानुराग मिंद्र वच्चापि तस्य तु। श्लोक संख्या 148। इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरूरवा के सहवास तथा पुरूरवा पर इंद्र तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए अपने बगल में बैठे हुए वज्र से कहा। अब देखिए, इसकी कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि इंद्र है, इंद्र को हम जानते हैं वह वर्षा के देव हैं। ठीक है, वर्षा कराना इनका काम होता है। अब इन्होंने देखा कि उर्वशी और पुरूरवा दोनों साथ में रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, तो इनको हुई ईर्ष्या। इंद्र को ईर्ष्या होने लगी इन दोनों को प्रेम देख करके। इंद्र को क्या हुई, ईर्ष्या। ठीक है, तो इसमें इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने बोला कि इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरूरवा के सहवास। अब सहवास का क्या अर्थ होता है, सह मतलब होता है साथ रहना, साथ, और वास यानी कि रहना। यानी कि जो पुरूरवा उर्वशी साथ रहते थे वह इंद्र को नहीं अच्छा लगा, या वह उससे ईर्ष्या